नमस्कार छात्रों, आज हम लोग क्लास 10वीं की सबसे अंतिम पोयम जिसका नाम द स्लीपिंग पोर्टर है उसको बारे में पढ़ते हैं। स्लीपिंग मतलब जानते हैं सोते हुए या सो रहा है। पोर्टर मतलब बोझ को उठाने वाला, आपके सामान यानी भार को उठाने वाला। तो देखते हैं, इस रिटन बाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। काठमांडू यानी नेपाल में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी को हुआ था। ही ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, उन्हें आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। उन्होंने बीए की परीक्षा पटना यूनिवर्सिटी से 1929 ईस्वी में पास किया। ही वाज ए रिनाउड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम, वह एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे अपने समय के। इन 1948 1948 ईस्वी में ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। 1948 ईस्वी में उन्हें सबसे पहले नेपाली साहित्य परिषद द्वारा पहली बार नेपाल में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इमीडिएटली, अचानक से ही, आफ्टर हिज पोएट्री फेस्टिवल, कविता की साहित्य की या कविता की उत्सव के बाद, है एग्जाइल टू वाराणसी, उन्हें वाराणसी की ओर निर्वासित कर दिया गया। वाराणसी सेटल हो गए, इंडिया जो भारत में है। टू एडिट युगवाणी पत्रिका होती थी, उस पत्रिका को एडिट करने के लिए वो बनारस चले आए। और उसमें की जो पत्रिका थी युगवाणी, द वॉइस ऑफ एज, अपने समय की वो आवाज़ थी। विच वाज ए माउथ पीस ऑफ नेपाली कांग्रेस, उस समय की नेपाल का मुख्य पत्र था, नेपाली कांग्रेस का मुख्य पत्र था वो युगवाणी। इन नेपाल, और नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेयर कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, और इस प्रकार से इसके चलते नेपाल की सरकार ने उनकी परिसंपत्तियों और घरों को क्या कर दिया, सीज कर लिया। नाउ मूविंग टू द पोयम द स्लीपिंग पोर्टर, झुकता हुआ या सोता हुआ पोर्टर। अ 25 किलो लोड्स ऑन हिज बैक, वह जो व्यक्ति था उस पर 25 किलो का लोड भार था। कहाँ पर? ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर 25 किलो का भार लिए हुए वह व्यक्ति था। स्पाइन डबल बैंड, उसकी जो रीढ़ की हड्डियाँ थी वो क्या हुआ थी, दुगनी मुड़ी हुई थी, यानी 2-3 बार मुड़ी हुई थी, 2 बार मुड़ी हुई थी। 25 किलो का भार लिए हुए व्यक्ति अपने पीठ पर लिए हुए था, जिसकी रीढ़ की हड्डियाँ 2 बार मुड़ी हुई थी। अ 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नो ऑफ विंटर, और ठंड की मौसम, स्नो मतलब बर्फ, विंटर मतलब ठंड, ठंड की मौसम में बर्फ पर 6 माइल की दूरी चढ़ता हुआ वह व्यक्ति, नेकेड बोन्स, जिसकी हड्डियाँ, जिसके शरीर के जो अंग थे नेकेड थे, बिल्कुल खुले हुए थे, नंगे थे। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, उसके जो कंकाल तंत्र थे बिल्कुल कंकाल की तरह उसकी बड़ी थी, इतने दुबले पतले थे। येट, फिर भी, फेसिंग द अपहिल टास्क, फिर भी वह सबसे कठिन कार्य को कर रहा था, सबसे कठिन कार्य से सामना कर रहा था। और इस प्रकार से ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, इस प्रकार से वह माउंटेन को चुनौती दे रहा था। नेक्स्ट, ही इज वेयरिंग ब्लैक कैप, वह काली टोपी के पहने हुए था। डर्टी, और क्या था, गंदा था, वह काली टोपी पहने हुए बिल्कुल गंदा था। स्वेट स्टेंड, स्वेट मतलब होता है पसीने, पसीने से भरा पड़ा था, पसीने से दाग लगे हुए थे उनके बॉडी पर। हिज बॉडी इज एडोब ऑफ फ्लीज एंड लाइस, उसके जो शरीर थे उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े का घर बन चुका था, यानी वह बहुत बिल्कुल गंदा था। हिज माइंड वेरी डल, और उसका जो मस्तिष्क था बहुत सुस्त हो गया था। ऑल दो, फिर भी, इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सोवर स्मेल, फिर भी क्या करता था, एक सल्फर की तरह दुर्गंध अपने शरीर से निकालता था। बट फिर भी, वाट ए स्टॉट ह्यूमन फिगर, स्टॉट मतलब मजबूत, वह कितना मजबूत मानव आकार लिए हुए था, वह कितना अंदर से मजबूत था, स्टॉट था। नेक्स्ट, लाइक ए बर्ड, पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग
एंड पैंटिंग, उसके जो हृदय थे मचल रहे थे, चहचहा रहे थे। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, वह क्या था, गर्मी से लथपथ था और जोर जोर से सांसों को ले रहा था। अ हट ऑन द क्लिफ, और एक, यार रिकॉर्ड, ए हट ऑन द क्लिफ, और जो पहाड़ की चोटी थी उस पर एक छोटा सा झोपड़ी था। वहाँ पर हिज सन सिवरिंग विथ कोल्ड, जहाँ पर उसके बेटे ठंड से किकुड़ रहा था, सिकुड़ रहा था, कांप रहा था। ओज और ओब ऑफ हंगर्स, और भूखे से वह तड़प रहा था। द मदर, उनकी माँ, जो बच्चे की माँ थी, सर्चिंग फॉर निटल्स एंड माइंड, मतलब खाने पीने की सामग्री का व्यवस्था कर रही थी, खोजबीन कर रही थी। बीनीथ दिस, और इन सब के नीचे, हीरो ऑफ माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़ों का यह हीरो, द प्राउड कंकरर ऑफ नेचर, प्रकृति का प्राउड विजेता, प्रकृति का बहुत ही सुंदर और प्राउड विजेता, आर स्नो क्लैड पिक्स, जिसके जो ऊपर चोटियाँ थी बर्फ से लदे पड़े थे, भरे पड़े थे। एबव, और इसके ऊपर, वनली द स्टार, वनली द स्टार, वनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट, केवल इसके ऊपर क्या थे, रात्रि को तारे चमक रहे थे। इन द नाइट, और रात्रि में, द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, और पोर्टर गहरी निद्रा में सोए हुए था। कैसे, मानो 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 रिगनिंग ओवर, मानो रिगनिंग ओवर द रीच किंगडम ऑफ स्लीप, मानो वह इस समृद्ध साम्राज्य पर राज करता, सोता हुआ राज कर रहा हो, यानी नींद में वह सोए हुए इस समृद्ध साम्राज्य यानी माउंटेन पर, पहाड़ों पर वह एक राजा की तरह सोया हुआ था। धन्यवाद।